तो यही आपको सेशन रिकॉर्डिंग आपको YouTube पर भी मिल जाएगा। तो पहले हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हाँ जी सर। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जब भी आपको कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन हमसे लेना हो तो दिस इज आवर नंबर 9971155753, जिस पे हमारा अभी तक का सारा कम्युनिकेशन हुआ है। और जो हम काम कर रहे हैं एज अ एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ, जिसमें हमारा लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज और जो भी है आपका सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। अभी जो आप बात कर रहे हैं हमसे, वो कैट फिश के रिगार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैट फिश के अलावा भी फिश फार्मिंग में आप देखेंगे तो बहुत सारी वर्टिकल है, पर इतने छोटे टाइम में उन सबको कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आपने जो हमसे बोला था कि आप सिंघी कवर करें, और हमारा पॉन्ड बेस्ड कल्चर है, तो पॉन्ड में हम कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें कवर करें, ठीक है। हाँ सर। अब हम ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, जिसे हम हिंदी में अपना प्रगतिशील किसान बोलते हैं, ट्रेनिंग और नॉलेज पार्टनर। सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रेनिंग 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 ही दे रहे हैं, हम साथ में जो फार्मर्स के रियल पेन है उन्हें भी फील कर रहे हैं। इसीलिए वही सब चीज़ें अपनी ट्रेनिंग में, और जो भी हम अपने सेशन, ऑनलाइन सेशन, ऑफलाइन सेशन लेते हैं, उनमें करते हैं। और साथ में जो हमारा नया यूथ, नया बिजनेसमैन जो एक्वा कल्चर में आना चाहता है, उनको एज अ कंसल्टेंट, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी चीज़ें आदमी करते 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 सीखता है। ये नहीं कि वो सीखेगा नहीं, पर क्या है कि उस सीखने में उसको बहुत सारे लॉसेस साथ में आ जाते हैं। तो एक कंसल्टेंट क्या है कि उसको उन सब लॉसेस से, उन सब नुकसान से उसको बचाता है। तो जैसे आपने बोला कि ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग क्या है कि जब भी आप कोई अपना प्रोजेक्ट प्लान करें, कुछ भी करना चाह रहे हैं आप, एग्री बिजनेस के अंदर फिश फार्मिंग ही नहीं है, एन नंबर ऑफ बिजनेस हैं। तो जो भी आप उसका प्लान बना रहे हैं कि आप 10,000 खर्च करना चाहते हैं, 20,000 खर्च करना चाहते हैं, 1 लाख खर्च करना चाहते हैं, तो उस वाले अमाउंट का 1% आप अपना पढ़ाई पर इन्वेस्ट करें। वो चाहे आप यूट्यूब से कर सकते हैं, चाहे उसके लिए बुक्स खरीद सकते हैं, या अपनी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से कर सकते हैं, या कोई प्राइवेट फार्मर है जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज करके आपको दे सके। जैसे आपने बोला मुझे सिंघी सीखना है, मुझे पॉन्ड का कल्चर सीखना है, तो वो वही सिखा पाएगा जो ऑलरेडी वो चीज़ें कर रहा है। तो 1% जैसे हम कुछ भी कमाते हैं, थोड़ा सा पोर्शन हम अपने भगवान को देते हैं, तो सेम 1% आप अपनी पढ़ाई पे, अपनी एजुकेशन पे, उन पर भी खर्च करो, कि जो बाद में लॉस आपको बहुत बड़ा होने वाला है, वो लॉस आपका मिनिमाइज हो जाएगा। सर मेन बात है यहाँ पे क्या होता है, जैसे पहले से तो बायफ्लॉक निकल रहा था, लेकिन मेन बात है बायफ्लॉक में हर कोई किसान जो है वो उतना नहीं जानता, और उतना नॉलेज उनको बेसिकली नॉलेज नहीं है कि अमोनिया क्या है, पीएच क्या है, उनका फलाना ये। लेकिन ये लोग को पता है मिट्टी में कैसे, पॉन्ड में कैसे अपना तैयार करेंगे। जैसे बायफ्लॉक में कर रहे हैं, आज आपके पास पैसा है तो आप दिल्ली का फीड डाल रहे हैं, सपोजली आपके पास आज पेमेंट नहीं, पैसा नहीं है तो फीड भी डाल नहीं सकते। लेकिन पॉन्ड में एक्चुअली ये नहीं है। जैसे एक हफ्ते तक भी आप मछली को, आपके पास पैसा नहीं है तो मछली को आप ऐसे में सोयाबीन ब्रेड भी डाल देंगे ना, फिर भी वो लोग खा लेंगे। लेकिन इसमें बोलते हैं बायफ्लॉक खर्चा कम है, लेकिन जितना उसका पैरामीटर है हर टाइम में चेक नहीं कर पा रहे हैं, और उसके लिए भी आदमी उतना मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बायफ्लॉक के ऊपर। हाँ, तो क्या है सुरेश, और सर और एक रीजन है जानते हैं, बायफ्लॉक में जो मछली हो रहा है, मतलब यहाँ पे जैसे मछली जो है सर, उसका हाइब्रिडेशन कोई रहता नहीं है, या मछली जहाँ पे भी नदी नाला में होता है तो वाइल्ड फिश हो गया, आप उसको खुद के तरफ से फार्मिंग कर रहे हैं तो वो आपका बोल रहे हैं कि ये कल्चर वाला माल हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक बात देखिए, बायफ्लॉक में अभी जैसे सिंघी हम कर रहे हैं, तो बायफ्लॉक में उसका नेचुरल वो प्योर वाटर रहता है, तो उसमें क्या रहता है, उसका कलर थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो पॉन्ड में करेंगे तो उसका कलर डिफरेंस आएगा।
तो मछली आप इतना पैसा लगा के खर्चा करेंगे, ठीक है ना, इतना खर्चा करेंगे, इतना खत्म करके भी, मतलब जैसे मछली का हार्वेस्टिंग हो जाएगा उस टाइम में व्यापारी लोग क्या बोलते हैं, यार ये वाला तो जो बायोफ्लॉक का माल है इसका रेट ज्यादा नहीं जाएगा। तो सिंगी में सर पॉन्ड में और बायोफ्लॉक में कुछ अंतर ही नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस रहता है। नहीं, आप बिल्कुल सही हैं सुरेश। देखो, अब आपने बोला अब आपके पास इतना सफिशिएंट लैंड है, आपके पास पानी सफिशिएंट है, तो आपको उतने चक्कर में पड़ना नहीं है कि आप बायोफ्लॉक में जाएं। पर अगर आप हमारे हरियाणा में आएंगे, राजस्थान में आएंगे, या आप दुबई, यूएई उधर की साइड में जाएंगे, तो वहाँ पानी की बहुत शॉर्टेज है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी आपका प्लान बनेगा, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? क्योंकि बायोफ्लॉक के फेल होने का रीजन जो है वो यही है कि उसमें n नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जब तक फार्मर उनको नहीं सीखेगा। क्योंकि अभी फार्मर क्या है कि वो यूट्यूब पर देख रहा है, एक बार उसने देखा कि बस पानी भरा, पानी के बाद बच्चा छोड़ा, बच्चा छोड़ने के बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो किसी को मालूम ही नहीं। तो ये नहीं कि आप पॉन्ड में मछली नहीं पाल सकते, सीमेंटेड टैंक में नहीं पाल सकते, तारपुलिन में नहीं पाल सकते। बायोफ्लॉक सिर्फ एक कंसेप्ट है आपके पानी को अच्छा रखने का। जब किसी पानी का टेक केयर आप इतना करेंगे कि हर एक हफ्ते आप उसमें चूना डाल रहे हैं, डोलोमाइट डाल रहे हैं, मोलासिस डाल रहे हैं, प्रॉपर फीड उसका परसेंटेज दे रहे हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पर एक नॉर्मल फार्मर को उतनी चीजें समझाना बहुत मुश्किल है 8 घंटे 16 घंटे में। कम से कम वो एक पूरा कल्चर में वो सब चीजें समझेगा। तो अगर आप कर रहे हैं, आपके पास लैंड है, तो लैंड में बहुत आसानी है उन चीजों को करना, ठीक है ना। तो बेसिक हम शुरू करते हैं अपना, अदरवाइज डिस्कशन तो हमारा फोन पर भी बहुत सारा हुआ है, तो हम पॉइंट पर ही आज फोकस करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमने ऑलरेडी आप जैसे फार्मर्स के लिए, जो हमारा नया फार्मर है, जो नया है, उसके लिए हमने ऑलरेडी एक एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस के नाम से चैनल बना रखा है। और ऑलमोस्ट हम सभी चीजों पे, जितने भी हैं आपके, चाहे वो श्रिम्प हुआ, आपका प्रॉन हुआ, आपका क्रैब हुआ, फ्रेश वाटर हुआ, आईएमसी हुआ, कैटफिश हुआ, वो सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो सब चीजें आपको मिलेंगी। अप्रॉक्स 350 वीडियो के आसपास हैं और वो कंटिन्यूस आगे भी रिलीज हम उस पर करते जाएंगे। आपके टॉपिक पर हम चलते हैं कि जहां से आपने शुरू किया कि हम और कहां कहां क्या कर सकते हैं। यस सर। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, आप उस पर रीच करेंगे, आपकी क्वेरीज हम वहां पे सॉल्व करेंगे। ओके। तो कुछ अपने हार्वेस्टिंग, कुछ वैसे वीडियोस देखते हैं, छोटे छोटे वीडियोस हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर एक आइडियाज़ हमारा ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वो आपको मिल जाएगा पूरा। यस सर। ये जितना भी है ये सारा आपका अर्दन पॉन्ड का है। तो कलर्स वगैरह आप देखेंगे सिंघी का, तो आपको बहुत अच्छा वो आएगा, आपका यूनिक कलर है सर, यूनिक कलर आएगा। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। मेरा सर जो भी हार्वेस्टिंग होता है ऐसे ही कलर आता है, ऐसे ही कलर आएगा वो, ठीक है ना। और आपको दिखाते हैं। तो ये है कि जब हम अपना, ये आपका लो कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन है कि आप फार्म पर ही अपना फीड बना सकते हैं। ये वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं
कि कैसे आप सस्ता फीड अपना तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग फीड आप देंगे अपना जितनी भी इंडियन फिशेज हैं, तो वो इतनी एग्रेसिव फीडर नहीं है आपकी कि जैसे आप खाना डालते हैं एकदम वो खाने के लिए नहीं आती। या तो जो अर्ली मॉर्निंग सुबह वाला टाइम है उसमें वो ज़्यादा आएंगी, या जो शाम के बाद का अंधेरे वाला टाइम है उसमें वो ज़्यादा आएगी। तो उसी हिसाब से आप मैनिपुलेट करें, कैसे बनाना है, कैसे फीड फॉर्मुलेशन करेंगे, वो सब इन वीडियोस में आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाले हुए हैं। ठीक है ना, जो आपका तरीका है वो तरीका भी अच्छा है अपनी कॉस्टिंग को सस्ता करने के लिए, पर उसमें क्या क्या आप करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यस, ठीक है ना। हाँ सर। मुझे 2-3 चीजें आपको बताना है। ये वाला वीडियो तो आप देख लिया है ना, तो इस हाँ। इस तक का है। और आपको मालूम है कि कम पैसों में आप हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सर, आइए। तो जो कल हमारी बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि मेरा पानी बहुत गंदा हो गया था, मटमैला हो गया था, मैंने उसमें फिटकरी अपना डाला है। हाँ जी, ठीक है ना, कि पोटली में बांध के। तो हाँ हमने जी, हाँ जी। ऑलरेडी इस पे वीडियो बनाया हुआ है, लो कॉस्ट केमिकल मेंटेन वाटर क्वालिटी। तो हाँ पानी को अगर आप अच्छा रखेंगे, वो कोई सा भी तरीका हो सकता है। अभी हम बायोफ्लॉक, वो सब टेक्नोलॉजी, रेस बायोफ्लॉक, अर्दन पॉन्ड, सीमेंटेड पॉन्ड, वो सब भूल गए हैं। अभी सिर्फ जो आप कल्चर कर रहे हैं सिर्फ हम उसकी बात कर रहे हैं। हाँ सर, तो आपको मालूम है कि लाइम, जिसे आप चूना बोलते हो, हाँ सर, डोलोमाइट जिसमें आपका कैल्शियम भी है मैग्नीशियम भी है, जिसे आप फिटकरी बोलते हो उसी को हम एलम बोलते हैं, हाँ सर, जिप्सम है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे आप लाल दवा बोलते हो। तो हाँ ये जी सर। सब वीडियो जिप्सम के बारे में मेरे को पता नहीं है, क्योंकि जिप्सम हम लोग के यहाँ पे मिलता ही नहीं है। नहीं, तो जिप्सम आपको यूज भी नहीं करना है, वो सिर्फ वाटर की हार्डनेस बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। तो जब हाँ आपको टाइम मिले, ये वीडियो के लिंक भी वहां पे दिए हुए हैं, मैं इनको यूट्यूब पर आपके व्हाट्सएप में भी दे दूंगा, तो आप वहां से इनको रेफर कर सकते हैं। सर। ये सर जिप्सम का जो काम है वो आपका हाँ, मतलब पानी का हार्डनेस बढ़ाने के लिए। पानी का हार्डनेस बढ़ाने के लिए आपका। तो सर जो एक बार हम लोग जो बंगाल खुशी कमा, हम्म। उनका एक बार वीडियो देखा था, तो हाँ जी। उसमें उनका टॉपिक था पीएच कैसे कम करें। हाँ तो हाँ हाँ उसमें वो बोले हैं, हाँ अगर आप इमली का खट्टा डाल दीजिए, नींबू वींबू, उसमें तो ज्यादा प्राइस आएगा। हाँ जिप्सम डाल दीजिए, जिप्सम में हाँ आपका पीएच लो हो जाएगा। हाँ उस वो नहीं है तो हम लोग का जो प्लास्टर का पेरिस रहता है उसको यूज करो। तो वो वाला चीज मेरे को अच्छा नहीं लगा उनका टॉपिक, हाँ। क्योंकि हम कभी उसको यूज करते नहीं है। नहीं, तो उसको देखो आप, जब अपना अभी मैं वाटर पैरामीटर आपके कवर करूंगा, तो हाँ सर, अगर आप वाटर पैरामीटर अपने मेंटेन करके चल रहे हैं हाँ कि जी, 10 दिन 15 दिन 1 महीना में आप उनको चेक करते जा रहे हैं, तो इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। नहीं ठीक है। आएगा। हाँ जी, एक आपका हमने बोला था कि कॉस्ट फीड फॉर्मुलेशन आपको बताएंगे कि जो फर्मेंटेशन वगैरह आप कर रहे हैं वो तरीका आपका सही है, हाँ पर जी, आप उसमें बहुत सारे कंपोनेंट ले रहे हैं, उतने हाँ जी। कंपोनेंट लेने का खर्चा जरूरत। खर, हाँ खर्चा बहुत सारा जा रहा। हाँ, तो उस खर्चे को कम करो, क्योंकि कोई भी सर मेन व्यापारी। बात, हाँ मेरा जो तरीका है वो भी गलत है, क्योंकि मेन बात है कि जू मतलब कैटफिश के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए जू प्लांटर। हेलो, हाँ बिल्कुल। कैटफिश के लिए ज्यादा से ज्यादा चाहिए जू प्लांटर। जब जू हाँ प्लांटन जो रहता है, सिर्फ कार मछली ऐसा एक जो है, सिर्फ उसके लिए ही फ्लाइटर प्लांटन चाहिए। तो हाँ और आजकल की अभी कॉस्टिंग के हिसाब से देखने से कार मछली और उतना ज्यादा कोई करता ही नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद जो भी मतलब हम जिस कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं, हम तो अपना जू प्लांटन को ही देखेंगे ना। तो जू हाँ प्लांटन कैसे मिलेगा,
तो उसको क्या करते हैं, हम सबको मिला देते हैं, हम सोच लेते हैं कि इसी में हम लोग का जू प्लांटन मिला है। लेकिन इसमें क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन भी ज्यादा करके क्रिएट हो जा रहा है। नहीं देखो, जब आप साइंस को पढ़ेंगे ना, अपने विज्ञान को देखेंगे, तो हाँ जब जी। भी आपका पानी आप करेंगे तो सबसे पहले वो लाइट ग्रीन होना शुरू होगा, हल्का हरा होगा पहले। हाँ सर। हल्का हरा होने का मतलब है कि अब उसमें फाइटोप्लैंक्टन बन गए हैं। वो हाँ सर। ऊपर वाले का अपना है कि जैसी सनलाइट पड़नी शुरू हुई, सूरज की रोशनी पड़नी शुरू हुई, आपका फाइटोप्लैंक्टन बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा। यस। बढ़ने के बाद क्या होगा कि उसको कंज्यूम करने वाले, उसको खाने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं? हमारी मछलियां हैं, वो जू प्लैंक्टन है कि जो उनको खा के बड़े होंगे। यस सर। तो पहले साइकिल में तो आपका फाइटोप्लैंक्टन ही आएगा। जैसे जैसे आपका पानी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता पुराना होता जाएगा, आपके फाइटोप्लैंक्टन बनने लगेंगे। फिर उन फाइटोप्लैंक्टन को मेंटेन करने के लिए आपको कार्बन सोर्स देना पड़ेगा, इन टर्म ऑफ, चाहे आप उसमें राइस पॉलिश दे सकते हैं, अपना मोलासिस दे सकते हैं, या जो भी आप अपना खाना मछली को दे रहे हैं, उससे भी उनको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये यस सर। चीज भी आज हम कवर करेंगे, ये भी फार्मर्स को बहुत बड़ा डाउट है। हाँ सर। फार्मर का पैसा बचना चाहिए कि बाद में कोई व्यापारी उसको ये नहीं पूछने वाला है कि तूने कितना खर्च किया है, वो तू मुझे बता दे, मैं उतना पैसा तुझे दे दूंगा। वो कहेगा आज का रेट ये है, भले ही आपने अपनी सिंघी 400 रुपए किलो में तैयार की हो, पर वो आपसे 350 रुपए किलो में ही खरीदेगा। यस सर। ठीक है ना। आपने मुझसे बोला था कि ऑक्सीजन को मेजर कैसे करते हैं, तो उसका वीडियो भी ऑलरेडी हमने बना रखा है। वो भी हम आपको व्हाट्सएप पे उसका लिंक शेयर कर देंगे, और अभी मैं बता भी दूंगा, क्योंकि ये छोटा वीडियो, इसको हम कवर कर सकते हैं। यस सर। तो कुछ तो सर, ऐसा। हाँ। मेरा बोलने का हिसाब में, जैसे हाँ। हम लोग जो शुरुआत करेंगे, हम हाँ। लोग का पहले से मतलब पॉन्ड प्रिपरेशन से शुरू करेंगे। जैसे हाँ। सिंगी का हम कल्चर कर रहे हैं, तो पहले हम लोग का तालाब कैसे बनाना है। तो तालाब हाँ। में सिंगी छोड़ने का पहले से हम लोग को उसको उसमें जू प्लांटन बना के उसके लिए मतलब नेचुरल फीड बना के कुछ रखना है। जो ऐसे राइट। मछली डालेंगे तो तुरंत उसको हम लोग फ्लोटिंग वाला फीड ना देके, वो अपना पॉन्ड में जैसे अपना खुद का आहार ले सके, हाँ। उसी से पहले से शुरुआत करेंगे, जैसे शुरू देसी में देसी जुगाड़ के हिसाब से। देसी जुगाड़, देसी टेक्निक आप उसको बोलें, जुगाड़ बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारी साइंस है। तो मैं सिर्फ आपके 3 वीडियो पहले कवर करूंगा, उसके बाद आपका पॉन्ड प्रिपरेशन पे आपको लेके जाऊंगा, जिसमें पहला है आपकी कि मछली की जो मौत है, कि शुरू में मछलियां इतनी क्यों मर जाती हैं। ये सर। ठीक है ना। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, और किसी एक मछली को लेके नहीं है, इसमें आपकी मांगुर है, आपका स्नेक हेड है, कवई है, सिंघी है, क्योंकि मछली की डिजीज तो कॉमन ही है। हम्म। उनको ट्रीटमेंट देने का तरीका भी एक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मछलियां मर क्यों जाती, अचानक उनको क्या प्रॉब्लम हो जाती, कि सब कुछ अपना कल्चर ठीक चल रहा था, 1 महीना 2 महीना से सही फीड ले रही थी, पर क्या हुआ ऐसा कि 2-3 दिन में हमारा 50% स्टॉक खत्म हो गया। पहले यस इसको सर। शुरू करते हैं। दूसरे यस में सर। हम अपना कैसे फर्मेंटेशन वगैरह, जू प्लैंक्टन वगैरह वो बनाएंगे, वो कवर करेंगे। यस तीसरे सर। में हमारा सैनिटाइजेशन कैसे होना चाहिए बिफोर स्टॉकिंग द फिश इन द पॉन्ड। यस सर। ये सबके लिए कॉमन है, तो पहले ये कवर करते हैं। कहीं पर आपके डाउट्स होंगे मुझे आप बोलना, मैं वीडियो को बीच में ही स्टॉप करके आपका क्वेरी लूंगा। हिंदी में है वीडियो, कहीं नहीं आएगी समझ में तो आप मुझसे वो चीजें भी पूछना। यस सर। गुड मॉर्निंग।
तो सुरेश जी, जो हमारा है कि बच्चा हमारा बड़े अच्छे से आता है, सब कुछ आपके बैग में बहुत अच्छा दिख रहा होता है, पर मोर्टेलिटी बाद में आने लगता है। ये देखो रीजन कि क्या रीजन है आपका। एक तरफ में है सर वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक। हाँ जी, ये देखो इतने सारे पैरामीटर्स हैं हमारे एक्वाकल्चर में। यस सर। आप इनको समझते जाइए, मैं फिर 1 to 1 जो आपका सेशन लेंगे उसमें इसको एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला है हमारा पीएच। पोटेंशियल और हाइड्रोजन। अगर आप फ्रेश वाटर में कल्चर कर रहे हैं तो सैलिनिटी का इतना रोल नहीं है, वो सिर्फ हम सैनिटाइजेशन प्रोसेस में ही उसको यूज करेंगे। ये आपका मेजर पैरामीटर है, इसका ध्यान आपको रखना है कि जिस भी बैग में आपका बच्चा आ रहा है उसको मेंटेन करके रखें, वहां का और आपके पॉन्ड का लगभग मैच करना चाहिए। सर ये जो 3 नंबर में है स्ट्रेच, हाँ,
इसको क्लियर कैसे करें? हाँ, अभी प्रॉब्लम्स, उसके बाद सॉल्यूशन। स्टॉकिंग हमेशा अपना प्रॉपर रखें, वो लालच ना करें कि इतना ज्यादा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, उस पे भी डिस्कस करेंगे। ये जो आप बोलते हैं कि हमारा पानी बहुत गंदा हो गया है, मटमैला हो गया है, तो ये सब इश्यूज हैं उसके मोर्टेलिटी के। सर ऑर्गेनिक लोड जो है उसको, जो फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा बढ़ जाने से ऑर्गेनिक लोड बोलते हैं ना उसको। ऑर्गेनिक लोड जो भी आप खाना डाल रहे हैं, जो भी हम मोलासिस डाल रहे हैं, जो भी रोज का वेस्ट जा रहा है, वो ऑर्गेनिक लोड है आपका। सीड टाइप आपका बहुत है, सिंघी के केस में काफी बार वाइल्ड कैश सीड होता है, वो हमारा फीड नहीं ले पाता है। तो हमेशा कोशिश करें जब भी आप कमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं तो हैचरी सीड और ट्रस्टेड सोर्स। बहुत छोटा बच्चा ना लें इनिशियल में, अगर पहली बार आप कल्चर कर रहे हैं, अच्छा बच्चा लें, 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच तक का, जितना भी बड़ा बच्चा आपको मिल पाए। यस सर। और वही चीजें आप आगे फार्मर को भी बताएं, जिससे उसका लॉस कम से कम होगा। और आगे अभी प्रॉब्लम डिस्कस किया है, आगे सोल्यूशन एक बार देखते हैं। सर बड़ा बच्चा लाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात है वो आने का टाइम में तो पॉली बैग में देते हैं ना। हाँ, तो वो पॉली बैग में फिर पॉली उनको बैग वो में कम देने का कम टाइम में। क्वांटिटी में भेजना पड़ता है। तो आप अच्छी हैचरी से, ट्रस्टेड सोर्स से लेंगे तो वो कम कम बच्चा भी भेजेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग कम हो जाती है, क्योंकि एक बैग में उनको कम बच्चा डालना पड़ेगा। तो वो भी डिस्कस करेंगे अभी।
हमारा जो कैटफिश है वो हमेशा थ्रू आउट कल्चर 35 से 40% प्रोटीन पर ही चलेगा, क्योंकि हमें जल्दी उसको लेना है कि छठे महीने में हमारा वो तैयार हो जाए। तो जितना अच्छा प्रोटीन जाएगा उतनी जल्दी ही वो कवर हो जाएगा। जो आपका तरीका है वो भी बहुत अच्छा है फीड का, उस पे भी बात करेंगे कि उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यस सर। ये आपका समझना पड़ेगा कि हमेशा बच्चा स्टॉक करने का जल्दी ना करें। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नाम का एक चीज है, उसको आप समझें। ये देखो जब ये वाला कंपोनेंट जरूरी है सबके लिए, क्योंकि पैरासिटिक जितना भी होगा, बैक्टीरियल जितना भी होगा, वो इसी में क्लियर होगा आपका।
नेचुरल फीड। सर जू प्लांटर जो बनेगा उसका थोड़ा बताइएगा। उसका भी इस वीडियो के बाद कवर करना है। तो सुरेश ये वाला जो है ना जू प्लैंकटन, ये वाला वीडियो हम कवर करते हैं आपका, ठीक है ना? यस सर। ये वाला आप देखो, इसका भी लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, कैसे कैसे करना है। इसमें आपको एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। तो जितनी चीज़ें आप वो कवर कर रहे हैं उतना कुछ आपको कवर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यस सर। इसमें आपकी सारी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, फर्मेंटेशन आ जाएगा, कॉपपॉड आ जाएगा, एफआरबी आ जाएगा, एक्वा मिमिक्राई आ जाएगा। आप इसको देखो, ये कितने में कॉल ले लेता हूँ प्लीज। यस सर।
The success of सर इसका मतलब क्या है, दी सक्सेस ऑफ द अप्रोच? क्या है कि देखो, फार्मर को क्या चाहिए कि दो चीज चाहिए, कि उसका फीड कन्वर्जन रेशियो कम हो जाए और उसको बार बार अपने वाटर एक्सचेंज ना करने पड़े, क्योंकि वाटर एक्सचेंज करना भी कॉस्टली है और फीड भी उसको देते रहना। तो अगर नेचुरल फीड होगा तो हमेशा मछली नेचुरल फीड ही लेगी आपका। यस सर। अब राइस पॉलिश, राइस ब्रेन की बात हम करते हैं, तो जो राइस ब्रेन है आपका, जो उसकी पॉलिश है, जो हमारा हाँ। चावल जब वाइट हो जाता है उससे पहले का जो पोर्शन है वो हमारा राइस ब्रेन है, यस जिसे सर। हम राइस पॉलिश भी बोल देते हैं, पर राइट टर्म जो है वो राइस ब्रेन है। उसी को हमें यूज करना है, एकदम पाउडर फॉर्म में होगा, एकदम डिसॉल्व हो जाएगा पानी में, कोई ऑर्गेनिक लोड आपका नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि जो चीजें आप सब कुछ यूज करते हो ना, तो जितना हाँ। पानी हैवी होता जाएगा उतना ही आपका बॉटम को खराब करता जाएगा, जिसे हम ऑर्गेनिक लोड बोल रहे हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो राइस ब्रेन एकदम पाउडर फॉर्म में मिलेगा, एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अल्टरनेटिव फूड से आपका, और बहुत सस्ता है। सर या हम लोग का यहाँ पे क्या करते हैं, जो चावल का जो आधा वाला जो दाना रहता है ना, हाँ उसको क्या करते हैं, पीस देते हैं। हाँ, तो उसमें तो होगा कि नहीं? देखो उसमें भी होगा, क्योंकि कंपोनेंट तो वही है, पर क्या है कि ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब कि हम नहीं यूज कर रहे उसको, राइस ब्रांड को हम अपने फीड में। अगर आप बाहर देखेंगे यूएस वगैरह में तो वहाँ फीडिंग में भी यूज करता है, पर हमारे यहाँ ये सारा जितना भी आपके एनिमल्स हैं उनमें हम यूज करते हैं, जैसे पिगरी हुआ, पोल्ट्री हुआ, फिशरी हुआ, हम सब जगह उनको यूज करते हैं। तो आपके पास इजीली मिलेगा, क्योंकि आप ऐसी जगह बैठे हो उड़ीसा में कि वहां तो चावल है ही आपके पास, तो वो हाँ, मिल्स यहाँ पे भी, तो भरपूर है। हाँ तो आसपास में वो मिल्स भी मिलेंगी। अगर वो आपको 20 रुपए मिल रहा है तो ये आपको 8 रुपए या 10 रुपए मिलेगा, तो आपका 10 रुपया और सेव हो जाएगा। और वाइट वाला जो टुकड़ा चावल आप यूज कर रहे हैं, जिसको कनकी बोलते हैं, उससे फार 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 बेटर है ये। तो आप इसको यूज करें। ये देखो आपका कॉपपॉड क्या है कि कॉपपॉड आपका जू प्लैंक्टन ही है। जू प्लैंक्टन हमने एक वाइड टर्म यूज कर लिया, उसके अंदर बहुत तरह के जू प्लैंक्टन है। जब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वो डिटेल्स आपको मिलेगा कंपैरिजन। तो हम जब महंगी मछलियों का कल्चर करते हैं या कोई फर्स्ट टाइम फार्मर अपना कल्चर कर रहा है, तो वो आर्टिमिया वगैरह भी खिलाते हैं। आर्टिमिया क्या है कि जो श्रिम्प के अनहेज्ड एग्स हैं उनको हम आर्टिमिया बोलते हैं। तो वो इतना महंगा है हमारा, 1200 रुपए किलो, 1600 रुपए किलो, 2400 रुपए किलो, उतना हमें नहीं मिलता इंडिया में।
ये आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस है 1 एकड़ पॉन्ड का। ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा कि कैसे आप उसको करेंगे। ये श्रिम्प में भी यूज होगा, आपका प्रॉन में भी यूज होगा, कैट फिश में भी यूज होगा, कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स आप यूज कर रहे हैं ये सब कुछ उसमें यूज होगा। ये वीडियो भी मैंने अपना YouTube पर डाला हुआ है, वहां से आप रेफर कर सकते हैं। आपको मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि पढ़ाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं कि एक सेशन में कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो मोटे मोटे टॉपिक्स आपके कवर करेंगे जिससे आप एसोसिएट रहें आगे तक। यस सर। तो ये 1 एकड़ का है। अब आपका अगर आप उसको छोटे पॉन्ड में कर रहे हैं तो उसको उसी वे में डिवाइड कर लें। अदरवाइज मैं वाटर प्रिपरेशन में भी ये चीज आपकी कवर करूंगा। सर इसमें जो सुपर फाइन राइस ब्रांड 80 किलो, वाटर पॉन्ड वाटर ऑफ फ्रेश वाटर, मतलब वही वाला तालाब में जो पानी रहेगा उसी में ही डालना है। वो भी ले सकते हैं आप, या आप अपना नया पानी भी ले सकते हैं। पॉन्ड का पानी भी ले सकते हैं, नया पानी भी ले सकते हैं। ये जो 3 नंबर में है NaHCO3, हाँ, ये खाने वाला सोडा है आपका, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसे खाने वाला सोडा जो आपकी रसोई में मिलता है। हाँ, उसको भी डाला जाता है क्या? उसको भी डाला जाता है, उसकी गैसेस वगैरह फर्मेंट करने के लिए, लाइट करने के लिए। उसके बाद प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, कोई सा भी एक अच्छा प्रोबायोटिक आप ले लें, या 200 से 300 ग्राम, है ना? 200 से 300 ग्राम। यीस्ट ले सकते हैं जिसे आप खमीर बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। हाँ, दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं आप। एरिएशन भी दे सकते हैं, विदाउट एरिएशन भी कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था वो ये है। ठीक है ना? अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, तो आप नॉर्मल नमक और अपना डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, एग्रीकल्चर लाइम, वो भी यूज कर सकते हैं। तो हर एक चीज का अल्टरनेट है। सस्ते से सस्ते में आप जाएं, सब वही चीजें हैं। तो सर हम जो पॉन्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मतलब जो गोबर, उसके बाद यूरिया और उसके बाद SSP, ये डालने का कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखो गोबर वाला जो कल्चर है ना, वो आपका कार्प फिश के लिए अच्छा है, क्योंकि कार्प फिश को फाइटोप्लैंक्टन चाहिए। तो गोबर वगैरह से अच्छा फाइटोप्लैंक्टन बूम होता है, क्योंकि उसमें NPK का कंटेंट अच्छा है। पर अगर आप कैट फिश कर रहे हैं जिसमें सिंगी है, मांगुर है, पंगास है, तो वहां पे गोबर ना यूज करें, क्योंकि बाद में वो पैरासाइट्स और आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी आने का डर रहेगा, क्योंकि वो सारी आपकी बॉटम फीडर है, सब जमीन में जाके बैठ जाता है। सर FRB क्या है? फर्मेंटेड राइस ब्रैन। जो राइस ब्रैन आपने फर्मेंट करके रखा 24 से 48 घंटे, उसको कैसे अप्लाई करना है। वाटर क्वालिटी चेक करते रहना है हमेशा। वो कैसे करेंगे? वो इस तरह से करेंगे। इस तरीके से कर सकते हैं आप। हाथ डुबा के देखेंगे तो जो आपकी फिंगर्स हैं वो दिखना नहीं चाहिए आपको। तो मतलब वहां पे नेचुरल फीड कम है। आप अपना FRB जो फर्मेंटेड राइस ब्रैन है उसका डोज और ज्यादा डाल सकते हैं।
क्योंकि ये नहीं करना है कि वो सस्ता कंपोनेंट है तो आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ऑर्गेनिक लोड आपका बढ़ जाएगा। ये भी आता है आपका, ये भी आपका सजेस्टेड है 40 सेंटीमीटर तक का। ये मैं आपका उसमें कवर करूंगा, ठीक है ना। ये अदरवाइज आपको मिल भी जाएंगे वीडियोस, मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। अब जो है आपका वो सैनिटाइजेशन, कि सैनिटाइजेशन कैसे करना है वो भी मैं आपका शेयर करूंगा। पर एक वीडियो बनाया हुआ है, छोटा सा वीडियो है, आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या रीज़न है। सेम सर्दियों का भी यही ट्रीटमेंट है, क्योंकि कैटफिश में हमेशा ये प्रॉब्लम्स आती है आपके। ये सब डिजीज है ना? ये सब डिजीज है, पैरासिटिक, बैक्टीरियल। मेन तो सर इसका डिजीज का मेडिसिन तो जानना पड़ेगा ना। सिंघी में बड़ा कॉमन है ये, कौन सा कवई वाला में। था? इसका जो लेंस टूट जाता है ना, जो मुर्गा को जो मेडिसिन जो देता है ना, एनरोफ्लोक्सासिन, एनरोसिन। अभी इसमें आपको पूरा मिल जाएगा वो सब डिटेल, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस भी करेंगे उसको। ये देखो इस तरह से हो जाता है। इसको सर क्या बोलते हैं? ये तो मांगूर है आपकी। सर पैराक्सिन अच्छा काम करता है क्या? हाँ, वो थोड़ा महंगा है, अभी बताता हूँ मैं वो सब चीजें, आप एक बार देखो इसमें कैसे है उसका सारा प्रोसीजर। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। यस सर।
सॉल्ट प्लस टर्मरिक, जिसे हल्दी बोलते हैं आप। उसके बाद तो पोटाशियम परमंगनेट। हाँ, जिसे लाल दवा बोलते हैं आप। 3 नंबर में सर ये वाला क्या है, कॉपर सल्फेट है क्या? कॉपर सल्फेट है, नीलत होता। और जो 10 से 15 सर क्या है? वो आपका उतने सिर्फ सेकंड का डिप देना है उसमें। जब सैनिटाइज करना है तो बहुत लंबा डिप नहीं करना, सिर्फ 10 से 15 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और निकाल लिया। सर डीप फ्रेश वाटर डिप है ना? मतलब उसको, हाँ, फिर जब उसको अगर आप बायोफ्लॉक में डाल रहे हो तो एक बार साफ पानी में डिप करके फिर छोड़ो। पॉन्ड में छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 to 3 डेज वो क्या है? हाँ, कुछ फिशेस हैं कि जिसपे 2 से 3 दिन उनको ना फीड दें, पर जो अपनी कैट फिश हैं उनको आप अपना 1 दिन के गैप के बाद दे सकते हैं। कवई है जैसे आपकी, कवई को इनिशियल से ही देना पड़ता है, अदरवाइज वो आपस में खाना शुरू कर देता है आपका। तो हर एक फिश का अलग अलग है। कैट फिश के रिगार्डिंग हाँ 24 घंटे के बाद से उसको फीड देना शुरू कर सकते हैं आप। इतना नेचुरल फीड वहां पे होना चाहिए कि 24 घंटे वो सरवाइव करे। पहले वो सेटल आउट होगा आपके एनवायरनमेंट में, उसके बाद वो फीड लेना शुरू करेगा, चाहे वो आपका होममेड फीड हो, कमर्शियल फीड हो, फार्म मेड फीड हो, फॉर्मुलेटेड फीड हो। सर ये जो ऑक्सीजन टैबलेट दिया है क्या एक, ये और दूसरे तरफ? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, ये 50 से 80 मिलीग्राम पर केजी वेट पे लगता है फिश के। फीड में दे सकते हैं। विटामिन सी उसको देना है शुरू के 4 से 5 दिन। सॉल्ट उसको देना है, टर्मरिक उसको देना है, हल्दी जिसे आप बोलते हैं। और पर केजी में बहुत ज्यादा नहीं लगता, 2-2 ग्राम की क्वांटिटी लगेगी सिर्फ। ये मेरा पिछले से पिछले साल का वीडियो है, जब मैंने इनिशियल वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो व्हाइट बोर्ड पे बनाता था मैं उनको। यस सर। और वाटर 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 को मैनेज रखें आप अपने, ठीक है ना। टेम्परेचर सबसे ज्यादा है आपका, विंटर में प्रॉब्लम्स आएगा आपको। सर विंटर में जैसे सोच लीजिए 6 महीना का बच्चा, मतलब 5 महीना हो गया है, विंटर में, विंटर के अंदर आ गया तो सिंघी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंघी को कोई दिक्कत नहीं। यस सर। क्योंकि सिंघी का हार्वेस्टिंग जो रहता है ना, वो ठंडी के मौसम में उसका प्राइस रेट ज्यादा रहता है। हाँ, हमेशा सर्दी का रेट अच्छा ही मिलेगा। तो ये सारी डिटेल हमने कुछ ऐसा नहीं रखा हुआ है कि हिडन रखी हुई है, ये सब हमने फार्मर्स के लिए वहां पे ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। और ऑलरेडी 4.65 सब्सक्राइबर के आसपास आ चुके हैं। और रोज ही कुछ ना कुछ, जैसे कल हमने डाला था आईएमसी मछली, ये होममेड फीड पे कि कितना जाएगा। ये बायोफ्लॉक टैंक का देखो, आप बोल रहे थे कि कलर कैसा आता है, ये हमारे बायोफ्लॉक टैंक की हार्वेस्टिंग है। फिर आपका मैं शुरू करता हूँ इसके बाद। ये देखो, तो थोड़ी कलर आप देखेंगे। ये सर देखिए ना, थोड़ा ब्राउनिश कलर है ना। हाँ, पॉन्ड में होगी तो एकदम। इसी के चलते ना सर, हाँ, सिंगी में जो हाँ, बायोफ्लॉक में कर रहे हैं ना, वो लोग लॉस हाँ, खा रहे हैं इसके चलते। क्योंकि सर मैं खुद भी उठाया हूँ, बायोफ्लॉक का माल उठाया हूँ। हाँ, 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 200 रुपए किलो में उठाया। हाँ। और वो जहां से उनका खरीदा था, उसी के पास 300 तालाब में वो सिंगी का कल्चर हुआ था। तो उसमें जो माल उठाया था वो 420 का रेट गया था।
यहाँ पे देख लीजिए कितना अंतर है, क्योंकि सिंगी का जो है वो कलर में ही उसको लेते हैं व्यापारी। वो टेंडेंसी है, धीरे धीरे बदलेंगी चीजें। तो कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अगर सारे वीडियोस देख लिया तो आप कल्चर तो कर ही लेंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो नहीं मिलेगा आपको। अब हम आपका सर, हाँ। सर मेरे को तो उतना ज्यादा मिल ही नहीं रहा है, आप थोड़ा मेरे को व्हाट्सएप में कुछ वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं आपको मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट वाला वीडियो जो है मछली का, जैसे डिजीज के बारे में, ये वाला डिजीज होने से ये वाला मेडिसिन देने से सही रहेगा। हाँ, मेन बात अब आप देखेंगे ना एक बार जाके, तो अब आपको वो सब मिल जाएंगे। तो सर आते हैं थोड़ा अभी वाटर प्रिपरेशन की तरफ। हाँ, अब मैं आपका शुरू करता हूँ। ये जो अपना पॉन्ड प्रिपरेशन, अब क्योंकि अभी 3 से 4 जो कस्टमर हैं, वो फार्मर है, वो आए हुए हैं, तो वो मेरे को कल बता के गए कि पॉन्ड प्रिपरेशन जो है वो कैसे करें। मैं जो पहले से जो तरीका अपना रहा था उसको हम छोड़ दिए हैं। हम बोले कि सर से पहले से अच्छे से अपना नॉलेज लूंगा, तब जाके दूसरा फार्मर से करने से जैसे उन लोगों का कोई असुविधा ना हो। ऐसा नहीं कि मैं दे दूंगा, वो लोग क्या मेरे को बोल रहे हैं कि नहीं, इनका कल्चर हो रहा है, उसके बाद थोड़ा सा टेक्नीशियन है तो हम इन्हीं से कुछ सलाह लेंगे। तो मैं सलाह देने वाला आदमी गलत हो तो फार्मर क्या करेगा? ठीक है ना, फिर वो कहेगा कि मछली का काम बेकार है, ये पलती नहीं है, ये है वो है। तो सही किया। इसीलिए तो मैं बोला ना, कोई भी चीज करने से उस हर जगह में, जैसे हम लोग शिक्षा लेते हैं तो कोई गुरु रहते हैं, ठीक है ना। हाँ, भले ही आप ज्यादा कल्चर करें या ना करें, उसमें बड़ी बात नहीं, तो मेन आपका नॉलेज जो है वो आप उसको किए हुए हैं। राइट। तो उन दिक्कतों परेशानी से हम आपको बचा लेंगे। हाँ सर, तो मैं बात है, मैं हाँ बोले कि मेरा तो कम से कम सर किसी का भी, जैसे आज मेरे को एगो फोन आया था कि सुरेश भाई आज मेरा मछली कल मेरा सिंगी मतलब खत्म हो गया, आज मरा हुआ है, थोड़ा आके देख लीजिए ना पानी वानी क्या है। तो सर मेरा यहाँ पे थोड़ा मेरे को रेस्पेक्ट देते हैं क्या, मैं एक विजिटिंग में मैं अपना तरफ से तेल डाल के जाता हूँ, उनका वाटर चेक करता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन कहाँ से भी 1 रुपया पे नहीं लेता हूँ। ना ले ही नहीं सकते। कोई बोलते हैं कि सुरेश भाई आप आते हैं कम से कम तेल खर्चा डाले, हम बोल देते हैं भगवान की दया से सब कुछ है। आप मछली हार्वेस्टिंग करने का टाइम तो वो मछली को हम ही लेंगे ना, जो करने का रहेगा उसी टाइम में रख लेंगे। राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो है कैपेबल देने में, दे सकता है, क्योंकि देखो वो भी आपका 1000 लाख रुपया वो भी कमाने की सोच रहा है, तो अगर आप उससे कुछ परसेंटेज, ये नहीं कि वो बेचारा खुद 10 रुपए कमा रहा है, आप उससे 20 रुपए कमा रहे हैं।